बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पंजाब में असेंबली की तहलील के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी केयर टेकर सेटअप की फॉर्मेशन, आज आखिरी दिन है। अगर आज चीफ मिनिस्टर पंजाब और अपोजिशन लीडर पंजाब किसी एक पेज पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि 3 नाम सामने आए चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से, और उनमें से 2 नाम जो हैं, एक साहब ने तो माजरत कर ली, एक साहब जो है उनकी दोहरी जो है वो शहरियत निकल आई, और अब एक नाम उसमें बाकी है जिस हवाले से मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नवाज जो कि ऑपोजिशन में है इस वक्त पंजाब में, वो उसके ऊपर किसी तरह का कंसेंसस डेवलप कर सकेगी गवर्नमेंट के साथ। दूसरी जानब जो 2 नाम आज सामने आए हैं अपोजिशन की जानिब से, हमजा शहबाज साहब ने जो नाम भेजे हैं वो नाम है जी अहद चीमा के, और दूसरा नाम है मोहसिन नकवी साहब का। अब ये 2 नाम भेजने की रीजन क्या है? क्या ऑपोजिशन समझती है कि इन 2 नामों पर कंसेंसस डेवलप हो सकता है या मामला अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि क्या अब इलेक्शंस जो हैं ये सिर्फ पंजाब और केपीके में होंगे या पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात के कुछ चांसेस हैं या नहीं? राना मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। राना साहब अगर तो गाड़ी में बैठे हुए तो मेरा ख्याल है बेल्ट लगा लें ताकि पीछे ये जो एक साउंड आ रही है हमारे पास वो आना जो है वो बंद हो जाए और हम आपकी ऑडियो को बेहतर तरीके से सुन सकें। जी जी जी। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, ये जो नाम अब आप लोगों ने भेजे हैं अहद चीमा साहब का और आपने जो नाम भेजा है मोहसिन नकवी साहब का, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत वो इसके ऊपर अग्री हो जाएगी आपके साथ इन नामों पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जैसे 3 नाम उन्होंने दिए तो उसी तरह 2 नाम हमने दे दिए हैं, और हम तो जमहूरियत के मुताबिक बिल्कुल इन चीजों को देखते हैं। लास्ट टाइम भी पता है कि जब पिछली दफा नजम सेठी साहब का हुआ था तो उनकी तरफ से नाम आया था, लेकिन जब उन पर फैसला हो गया तो फिर खान साहब ने उनको भी 35 पेंशन का ताना दे दिया और फिर ताना देते ही रहे। तो इशू ये है कि बिल्कुल ऑलमोस्ट नासिर खोसा साहब पर हमने कहा था कि ठीक है हम देख लेते हैं, लेकिन नासिर खोसा साहब ने खुद रेफ्यूज कर दिया। और उसके बाद एहसन बून साहब जो सीनियर लायर्स भी हैं और साबका सदर है सुप्रीम कोर्ट बार का, तो ये नाम भी एक आया था और दोनों साइडों पर उस पर बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया है। तो सो माय पॉइंट इज कि मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं और मैं समझता हूँ बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और वो कॉमन आदमी हैं, और उन पर पीटीआई को भी इत्मीनान होना चाहिए या चीमा साहब है, क्योंकि जब चेयर आती है वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी आनी हो केयर टेकर, तो वो ऑलमोस्ट लुक आफ्टर करनी होती है, करंट इश्यूज को देखना होता है। इलेक्शन राणा साहब आप वाकईतन समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कंसेंसस हो सकता है? क्योंकि मैं चंद रोज कबल मोनिस सलाई साहब की एक ट्वीट देख रहा जिसमें वो कह रहे थे कि ये वो शख्स है जो कहता है कि मैं जरदारी का बच्चा हूँ, शरीफों का बिजनेस पार्टनर हूँ और चौधरियों का रिश्तेदार हूँ और पाकिस्तान के फैसले मैं करूंगा। उनकी ट्वीट से तो ये नहीं लग रहा था क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर उनका है नकवी साहब को लेकर। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब उनकी करीबी अजीज है, मैं इस तरफ नहीं आना चाहता था, लेकिन क्योंकि चौधरी बरादरान विद इन फैमिली जो है उनके डिस्प्यूटेड जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड इख्तियार कर चुके हैं। फिर मोहसिन को भी मुनस ने टारगेट किया है, ये मैं समझता हूँ कि अशरफ मार साहब इनके बड़ी करीबी है और बिल्कुल जो हकायक बड़े वाजे हैं, और चौधरी मोहसिन से तलकात भी है, अजीजदारी भी है, करीबी अजीजदारी है और मिलते भी हैं, और शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हो कि हम इनको ना माने और उधर से आज तो हम कहें कि जी ये तो पीडीएम का कैंडिडेट था तो हम बेनिफिट्स भी ले लें। यानी आप लोगों के अंदर खाते परवेज अलई साहब के साथ भी सेटलमेंट चल रही है फिर इस हवाले से? नहीं, सेटलमेंट हमारी नहीं चलती। हाँ। सेटलमेंट देखो ना, एक करीबी अजीजदारी है और अगर वो डिनाई करें तो फिर ये बात समझ से बालातर होती है ना। हाँ।
तो अच्छा रिश्तेदारी तो डेफिनेटली फिर अगर परवेज इलाही साहब के साथ इनकी है तो चौधरी शुजात साहब के साथ भी होगी। आज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात साहब से भी रब्ता किया, जरदारी साहब से भी इस हवाले से रब्ता किया। नकवी साहब की वो पर्सनैलिटी है जो जिस तरह आपको भी बता रहे हैं कि ये चौधरी के रिश्तेदार हैं, फिर जरदारी साहब के भी क्लोज समझे जाते हैं, तो ये नाम आपको यहाँ से जो है इस तरफ से आया है नून लीग को, या ये नून लीग खुद भी चाहती है कि नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने केयर टेकर? नहीं, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा पीडीएम है और पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट जब आना है तो फिर बात तो होगी ना। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं और मुस्लिम लीग नून अकेली के नहीं है। तो पीडीएम में क्योंकि सारा आज जो एक डिस्कशन होती रही, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पर जो राब्ता किया था पीडीएम लीडरशिप से, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरदारी साहब से भी राब्ता किया और उसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब से भी किया और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात हुई है। सही। और सबको ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि सब हमारे इत्तेहादी हैं, किसी का वोट हो या ना हो। अच्छा राणा साहब, अभी दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि पंजाब और केपीके के अंदर जिस तरह अब चूंकि असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, अगले 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। केपीके के भी आज इत्तलात हैं कि किसी भी वक्त गवर्नर साहब को समरी भेज दी जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली एक ही दिन में दोनों असेंबलीज के इंतखाबात होंगे। मुझे ये बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल्स ये सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि 2 सूबों में इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाए, या आप लोग अभी भी इस चीज के ऊपर वजद हैं कि नहीं, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टेन्योर कंप्लीट करे, बाकी सूबों के अंदर और वफाक के इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे? खान साहब, गुजारिश ये है, आपका आइन 1973 के मुताबिक 5 ईयर का जो मैंडेट है वो फेडरल और सूबों को है। बिल्कुल ठीक है, मैंडेट दिया है। और ये इमरान खान जो है ये तो सभी से भला तरह है, खुद जो आज कहता है कल उसने खुद ही डिनाई करना होता है। और जब पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो इन से निकल कर दोबारा फिर हुकूमतें लाना, मैं समझता हूँ ये समझ से बालातर है कि वो कौन सा एजेंडा है जो आदमी आप समझते हैं कि दोबारा फिर यही हुकूमतें लेकर आएंगे, खान साहब भी लेकर आएंगे पंजाब में भी, केपीके में भी? जरूरत नहीं होगा। ये देखना, ये आप लिख लें तो 25 जुलाई 2018 को जो आरटीएम सिस्टम बैठा था वो आरटीएम सिस्टम अब नहीं बैठना, वो अब भी नहीं सोया, वो नहीं जागेगा। और ना ही ये अदारों को का नाम मिस यूज करेंगे और ना ही मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को रास्ते से रोक कर उनके टिकट छीने जाएंगे, केसेस किए जाएंगे, ना ही उनके डिटेंशन होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल होगा। तमाम गवर्नमेंट का जो रोल है वो बड़ा सीधा और क्लियर कट होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में 297 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, और उसके बाद फिर वो 371 बनते हैं जो मखसूस सिस्टम मिलाकर मखसूस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत 200 से ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी सीटों से पर जीतेंगे इंशाल्लाह। ये 200 से ऊपर सीटों पर सिर्फ नून लीग जीतेगी या मुश्तरका तौर पर पीडीएम सीटें जीतेगी? और आप क्या समझते हैं, जो आपकी अभी मीटिंग चल रही है, आप तो डेफिनेटली चूंकि इलेक्शंस का माहौल अगले 1-2 रोज के अंदर आप लोग भी हलकों में चले जाएंगे, आप रूटीन में भी हल्के में रहते हैं, आप थोड़ी एक्टिविटी हल्के की बढ़ जाएगी, कैंपेनिंग का आगाज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ नशस्तों पर पीडीएम सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे जाएगी, इसी तरह केपीके में होगा, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी? जो हकायक है कि पंजाब में हम 95% है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट होंगे और हैं। और अगली बात है कि पीडीएम इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, ये इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है। ठीक है, आप देखें कि ये बल्दियाती इलेक्शन कल होते हैं कराची में, तो वहां भी नून अलहदा थी, पीपल पार्टी अलहदा थी, फिर कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो वो मियां नवाज शरीफ साहब और हमारी जो CWC है उसका फैसला होगा कि अगर कोई इत्तेहादी सीटें, अगर हम एडजस्टमेंट सिंध में करेंगे तो फिर देन हम बिल्कुल पंजाब में भी चंद सीटों पर हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप आज कैसे यकीन कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी फॉर इंस्टेंस आपको आज गारंटी दे देती है कि ठीक है कल को हम सिंध में आपके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, आज आप हमारे साथ एडजस्टमेंट कर लें पंजाब में,
आप पंजाब में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी तो का तो वक्त बाद में आएगा, तब तक आपके आपसी इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? ये आपकी पॉइंट में बड़ा वजन है, ये बातें डिस्कस हो रही हैं, इसीलिए अभी कोई चीज फाइनल नहीं हो रही। मियां नवाज साहब ने डायरेक्शन दे दी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड बन चुके हैं, और पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब को मियां नवाज साहब ने बुला लिया है। वो मियां नवाज साहब की वापसी के प्रोग्राम को फाइनल करने जा रहे हैं। कब आ रहे हैं मियां साहब? जी, मरियम बीबी जो है वो इसी हफ्ते के एंड तक आ जाएंगी, और जो मियां नवाज साहब हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब 3-4 दिन तक लंदन जा रहे हैं। वो पंजाब के सदर हैं, और मियां नवाज साहब इंशाल्लाह इलेक्शन शेड्यूल आता है तो फौरी तौर पर इंशाल्लाह, क्योंकि डॉक्टर अदनान साहब भी उधर हैं, उनका इलाज आखिरी मरहल में है, और मियां नवाज साहब इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले आ जाएंगे, और हम अपने केसेस को भी डील करेंगे, और इलेक्शन कैंपेन को मियां नवाज साहब जो है वही लीड करेंगे। तो अब पंजाब में चेहरा कौन होगा मुस्लिम लीग नवाज का? सीएम फेस क्या कौन होगा? मरियम नवाज साहिबा होंगी, हमजा शहबाज साहब होंगे, या मरियम साहिबा को वफाक में भेजकर शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पंजाब में लाएंगे? सीएम फेस कौन होगा पंजाब का? देखिए जी, पंजाब में जितने हमारे इलेक्शन कैंपेन के जलसे होंगे वो फाइनल स्टेज उनको टच दिया जा रहा है। मरियम बीबी जलसे करेंगे, हमजा शहबाजी साहब जलसे करेंगे, और क्योंकि मियां नवाज शहबाजी साहब सदर हैं और वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो जलसे में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन सीएम फेस कौन होगा राणा साहब? पंजाब से सीएम फेस मरियम साहबा होंगी, हमजा साहब होंगे। सीएम फेस जो है वो मियां मोहम्मद नवाज साहब का फैसला होगा। वो हमजा साहब होंगे, वो मरियम बीबी होंगे, वो सलमान शहबाज साहब होंगे, वो राणा सनाउल्लाह खान साहब होंगे, वो यानी हो कोई भी वो क्या वो राणा सनाउल्लाह खान साहब हो सकते हैं राणा साहब? वैसे आपकी पार्टी में वैसे ये जो शरीफ फैमिली है, इसके अलावा होता कोई नहीं है चेहरा? नहीं होते हैं जी, क्यों नहीं होते जनाब, बहुत सारे देखना। पंजाब का सदर राणा सनाउल्लाह साहब है, लेकिन वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब थे, ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन चल रही है। अच्छा, इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे मियां नवाज साहब, और उनके साथ जो टीम होगी उनमें मरियम बीबी। वैसे राणा साहब, मरियम बीबी किस कैपेसिटी में इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगी? यानी उन्होंने देखे ना, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन को लीड किया, आप लोगों को बुरी शिकस्त हुई। आजाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन को लीड किया, बुरी शिकस्त हुई। पंजाब के 20 हल्कों के जिमनी इलेक्शन की कैंपेन को लीड किया, बुरी तरह शिकस्त हुई। नहीं सर, देखना वो बात खत्म हो गई, अब क्योंकि नेशनल इलेक्शन है, इंशाल्लाह। राणा साहब, मुझे ये बताएं, आप वर्कर आदमी हैं, आप बड़े अरसे से आपकी वाबस्तगी है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। आपने 2008 का इलेक्शन जीता, आपने 2013 का इलेक्शन जीता, आप 18 में लूज कर गए, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो भी सर्कमस्टांसेस बने हल्के में। आप 23 का इलेक्शन भी जो अभी हो रहा है, अल्लाह ना करे अगर आप वो भी हार जाएं, आपको लगता है कि 28 में पार्टी की आपकी वो स्पेस होगी? यानी मरियम बीबी बैक टू बैक 3 बड़ी जगहों पर पार्टी की शिकस्त की वजह बनी, और अभी भी आप लोगों ने उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। हैदर यार साहब, 16 महीने जेल ना आपने काटी ना मैंने काटी, वो मरियम बीबी ने काटी। यानी पार्टी की सदारत के लिए, बड़े ओहदों के लिए जेल काटना जरूरी है राणा साहब? जरूरी है। नहीं बन सकते। हाँ, मुकदमा झेलने एक औरत होके, मरियम बीबी की मां मर रही थी, मौतो हयात की कश्मकश में थी। तो राणा साहब, आप कह रहे हैं कि पार्टी की राणा साहब, आपने गोली खाई, आपने गोली खाई, आपने गोली खाई। राणा साहब, आपको गोली लगी तो 24 घंटे जेल नहीं काट सकता। राणा साहब, आपको गोली लगी? जी लगी जी। आपने जेलें काटी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या राणा अरशद पंजाब का वजीर आला हो सकता है? सर जी, राणा एक पॉलिटिकल वर्कर है, और पार्टी ने मुझे इज्जत दी है। मैं पंजाब का नायब सदर हूँ, और मैं CWC का मेंबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिला लड़काने का सदर हूँ, और मैं स्टूडेंट विंग को लीड कर रहा हूँ। ये पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, और मैं समझता हूँ कि आप समझे इंशाल्लाह। और जो PTI, जो बुजदार, जो परवेज लाई ने पंजाब, मेरे हल्का ननकाना, शाहकोट, वारपटन, मानावाला का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया। थाने से ठेके पर थे, और जो डेवलपमेंट दी है, अब उसमें 15 से 20% ये कमीशन ले रहे हैं, ये परवेज लाई और इमरान खान के जो वहां पर टाइगर हैं। तो ये कंपैरिजन होना है कि इन्होंने 4.5 साल सूबे में क्या किया है, और 9.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया है, और 3.25 साल में इमरान नियाजी ने
फेडरल गवर्नमेंट में बैठकर क्या किया है। ये कुछ तरीका है कि हेलीकॉप्टर झूठ के पर झूले लेता रहा ये न्याजी, और 2008 से लेकर अब 2022 तक उसको रेगुलर करने के लिए कानून बना दिया गया है। यार इससे बड़ी कुछ ज्यादती हो सकती है? चले, वो तो नैब की कवानीन में भी बड़ी तरमीम हुई। राणा साहब आखिर में मुझे ये बता दें, राणा मोहम्मद अरशद आंदे इंतखाबात के अंदर सिर्फ पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं या आप कौमी असम्बली में भी इंटरेस्टेड हैं? देखिए जी, अब पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पार्टी का वर्कर हूं और मुझे पार्टी ने पीपी 132 जिला ननकाना, शाहकोट, वारबर्टन के लोगों ने पिछली दफा भी 42,000 वोट दिए थे, बहुत बड़े वोट थे। अब आरटीएम सिस्टम को ढूंढे गए लोग, ये वो नहीं मिलेगा। और हम, मेरे कायद नवाशी का यही बयानिया है कि जिसका वोट हो उसकी बॉक्स से निकलना चाहिए। ये डस्के वाला इलेक्शन, ये दोबारा माहौल अब ना पैदा होगा। राणा अरशद साहब का वोट जो है वो सूबाई असम्बली के डब्बे से सिर्फ निकलेगा या बाद में कौमी असम्बली के डब्बे से भी निकल सकता है? नहीं, मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, बिल्कुल मेरा राइट है कि मैं बतौर एमएनए की टिकट के लिए अप्लाई करूं, और मेरा राइट है कि मैं पीपी पर इलेक्शन कंटेस्ट करूं, और मेरी सीट पर हर वर्कर अप्लाई कर सकता है टिकट के लिए। ये हमारी पार्टी में जमहूरियत है। और जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 132 में हर कारकुन अप्लाई कर सकता है, उसी तरह एन 111 में भी हर कारकुन कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चंद रोज में हल्कों में निकल रहा हूँ लोगों के साथ, और आपके साथ भी इंशाल्लाह आपके हल्के में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पंजाब में मेरा जिला ननकाना, शिकवरा, लाहौर बारीक से से मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह, और ये मिसाली रिजल्ट होगा इस दफा। बहुत शुक्रिया राणा मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान, ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।